मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शांति शांति शांति। आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है अलौक्यस्य इस सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे। तो अलौक्यस्य में जो है आपको हमने उसका उदाहरण जो द्यऊ है उसकी सिद्धि कर दिया था। उसके संबंध में हमने बतला दिया था। अब उसके आगे सह की सिद्धि है। तो सह की सिद्धि में आइए हम विचारते हैं। तद है मूल शब्द और तद से जो है तद की जो प्रातिपदिक संज्ञा तद और फिर जो है पूर्वक सु ले आइएगा तद सु और सु को मान करके तद की जो है अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से यदादि नाम अंगस्य का जो अधिकार है अंगस्य के अधिकार में तदादि नाम तदादि नाम अंगानाम अंतस अल स्थाने अकार भवति विभक्तौ परतः। यहाँ पर जो है तदादि नाम में जो षष्ठी है यहाँ पर अलौकिक परिभाषा की उपस्थिति हो गई। कहा कि तदादियों को अकार आदेश हो। तदादियों को अकार आदेश हो तो तदादि तद है उसको अकार आदेश कहाँ हो यह निश्चित नहीं है। तो अलौकिक परिभाषा कहता है कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थानीय आदेश उच्यते सह आदेश अंतस्य अलग स्थान होते। स्थान षष्ठी जो निर्दिष्ट के स्थान पर तदादि नाम स्थान षष्ठी निर्दिष्ट है स्थान षष्ठी है। इससे निर्दिष्ट के स्थान में अह आदेश है अ आदेश है वह आदेश अंतिम वर्ण को हो तो द को हो जाएगा। तो
अ सु, द को अ हो गया। फिर यहाँ पर स और सु करके अतो गुणे से जो पर रूप कर देंगे और पदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व पर समय पर रूप से स हो जाएगा, स सु। ये यहाँ पर अतो गुणे भी प्राप्त है पर रूप करके सु, परंतु अंग कार्य भी है। सु को मान करके तब जो अंग संज्ञा है तो अंग कार्य भी प्राप्त है। तो इस दोनों में से क्या हो, तो हमने बताया था कि वर्णाद अंगम बल्य, वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। तो वर्ण कार्य से जब अंग कार्य बलवान होता है तो वह अंग कार्य है तदो सावान्यो। ये 7-2-106 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 106 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7-2-106 हाँ, तो 7-2-106 जो है वह है तदोष सावान्यो। तो आइए इस पर हम पदच्छेद करते हैं। तदोह दकारांत पुंलिंग तद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन और सह अकारांत पुंलिंग स शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अकारांत पुंलिंग इसको सर्वनाम नहीं कहेंगे, तो आगे किया तो अकारांत पुंलिंग स शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और सौ उकारांत पुंलिंग सु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और अनंत्यो अकारांत पुंलिंग अनंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन। मैं बोल रहा हूँ तदोह अकारांत पुंलिंग तद शब्द सॉरी दकारांत दकारांत पुंलिंग तद शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन सह अकारांत पुंलिंग स शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन सौ उकारांत पुंलिंग सु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन और अनंत्यो अकारांत पुंलिंग अनंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। ये पदच्छेद और विभक्ति सभी को शायद समझ में आ गया होगा। आगे है समास। तदऊ द हलंती रहने दीजिएगा, प्रथम व्यक्ति में दश कर दिया है तो वहां पर कहना पड़ेगा आकार उच्चारणार्थ है, तभी तदो बन पाएगा। जो राम का जैसे रामयो बनता है तो अकारांत यदि मान लेंगे तो तदयो बन जाएगा, इसलिए अकार उच्चारणार्थ है। जो अकार उच्चारणार्थ इन्होंने किया है तो यहाँ पर हम जो है द जैसा हलन तो उसी को उसी रूप में क्यों नजदीक रख दिया जाए। तदौ तयोः तदोः तीसरे तयोग द्वंद्व समास। समझ गए जी? तीसरे तयोग द्वंद्व समास हो गया। अब जो है अनंत्यो वो है कि न अनंत्य मन करे अंत्य कीजिए। अंते भवः इति अंत्यः, अंते भवः अंत्यः, अंते भव अंत्यः, अंते भव अंत्यः तत्र भव अंत में होने वाला वो अंत्य हुआ। अब जो है न अंत्यौ अनंत्यौ ये तदो का विशेषण है।
न अंत्यौ या न अंत्यः अनन्त्यः तौ, तौ क्यों करना, अनंत्यौ, इसमें न अंत्यो ही कीजिए, ठीक है। न अंत्यौ अनंत्यौ तयोः अनंत्ययोः, ये नई तत्पुरुष समास हो गया। और ऊपर से वृत्ति आ रही है, अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, और तदादि नाम जो है, तदादि नाम, उस तदादि नाम जो है इससे इसकी अनुवृत्ति आ रही है, और अष्टन आविभक्तौ, राजीनामा 7-2-1-2 है, और अष्टन आविभक्तौ जो है वह जो है 7-2, इसमें जो है कहाँ कितने नंबर सूत्र है जी, आयाम चलायो हली 84, 7-2-84 अष्टना विभक्तौ, इससे विभक्तों की वृत्ति आ रही है। विभक्तौ की अनुवृत्ति जो है 7-2-113 तक जाएगी। तो 7-2 जब 113 है तो उसी के बीच में 106 भी है, तो इसमें अनुवृत्ति आ रही है विभक्तों की 84 से, 7-2-84, और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। तदादि नामा जो 7-2-102 नंबर सूत्र है, इसकी मंडूक वृत्ति से यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है, मंडूक गति से। तो अर्थ क्या होगा जी, तदादि नाम, ये तकार दकार जो है वह तदादियों के तकार दकार लेना है, दूसरे के तकार दकार नहीं। अच्छा जी, तीसरी अनुवृत्ति किसकी बताया आपने? अंगस्य का। अंगस्य का, ओके। विभक्त है, तदादि नाम है अंगस्य, तदादि नाम से तदादि नाम की अनुवृत्ति आ रही है, और को हटा करके, तो तदादि नाम, तो तदादि नाम और अंगस्य का अधिकार है, तो अर्थ क्या हो गया, तदादियों की तकार और दकार के अनंत के जो तकार और दकार है उसको सकार होता है, सू के परे रहता, ऐसा करा है। तदादि नाम अंगानाम, ऐसा आप करेंगे, तदादि नाम अंगानाम अनंत्योः तदोः स्थाने, आलोक इस परिभाषा की उपस्थिति यहाँ पर हो गई, तदों में षष्ठी है, वो जो है स्थान षष्ठी है। तदादि नाम अंगानाम अनंत्योः तदोः, अर्थात तकार दकारयोः, तदो का मतलब हुआ तकार दकारयोः स्थाने सह भवति, अर्थात तकार आदेशो भवति सौ परतः, सौ यहाँ पर है, सौ जो है से साव बन गया, सौ परतः। फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले सप्तमी लगे तो सप्तमी में सौ परतः रादीनाम अंगानाम तकार दकारयोः स्थाने तकारादेशो होती। अर्थ हुआ कि सु के सु जो विभक्ति है, सौ विभक्तो भी जोड़ दीजिए, सौ मैंने नहीं जोड़ा था, सौ विभक्तो, तो सौ विभक्तो परता, ऐसा
सौ विभक्तौ परतः रादीनाम अंगानाम अनंत्ययोः तदोः स्थाने सकारादेशो भवति। समझ गए सभी अर्थ जी सभी लोग कि भाई सुविभक्ति के परे रहते तदादियों के अनंत्य जो अंत में तकार दकार नहीं हो तो अनंत्य तकार दकार के स्थान में सकार आदेश है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब प्रसंग में आइए, अपने तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है तद और सु है, तो सु विभक्ति परे है, सुविभक्ति के परे रहते अनंत जो तकार है, अनंत जो तकार है, जो अंत में इसको दकार तकार और दकार तकार है उसको स होते स अ ऐसा होगा स अ सु। तो यहाँ पर फिर अवतो गुने कर दीजिए, पर रूप हो जाएगा स सु। अब एक यहाँ पर आप शंका कर सकते हैं, तो बस आपकी बुद्धि बढ़ाने के लिए कर रहा हूं कि भाई तदादि नाम और तदोष सावनंत्य योग, तो तद सु इसी स्थिति में पहले तदोष सावनंत्यो लगा दीजिए, फिर बाद में जो त को स कर दीजिए तो तद बन जाएगा, सु हो जाएगा, तदादि नाम से जो है फिर अकार कर दीजिए, फिर जो है अतो गुने कर दीजिए। इस तरीके से न करके आपने ये आप कह सकते हैं कि आपने जो तदादि नामों को पहले लगाया और तदोष सावनंत्यो को बाद में लगाया, ऐसा क्यों? ऐसा आपने क्यों किया? तो इसका उत्तर ये है कि देखिए तदादि नाम क्योंकि वैसे प्रश्न जो किया जाएगा तो भाई तदादि नाम 7-2-102 नंबर सूत्र है और तदोष सावनंत्यो 7-2-106 नंबर सूत्र है। तो परत्वात् यहाँ पर विप्रतिदे परम कार्यम ये से तदोष सावनंत्यो पहले लगना चाहिए, फिर तदादि नाम लगना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तब भी वैसे ही रूप बनेगा। तो आप तदादि नाम से पहले आप आकार कर देते हैं तब भी वही स्वरूप बनेगा, और तदोष सावनंत्यो कर देते तभी भी वही रूप बनेगा। तो इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि कृताकृत प्रसंगियों विधि सनित्य, करने पर भी न करने पर भी जो विधि वो नित्य होता है। आप तदादि नाम यहाँ पर लगाइए या मत लगाइए, नहीं लगाएंगे तभी तदोष सावनंत्य करके भी जो है फिर तदादि नाम बाद में लग जाएगा, तभी सकार हो जाएगा। और यदि आप लगा दे तभी भी तदोष सावनंत्य करके कर देंगे तो कृत और अकृत प्रसंग में कृताकृत प्रसंगी जो विधि, करने पर भी न करने पर भी जो विधि हो, तदादि नाम पहले करें या बाद में करें, तो तदोष सावनंत्य को बाद के बाद तदादि नाम करें या उससे पहले करें तभी वह होगा। तो इसीलिए कृताकृत प्रसंगी विधि तो नित्य होता, तो नित्य होने से तदादि नाम पहले लग जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि भाई नित्य है तो ऐसा ही तो इसमें भी हो जाएगा। एक तरह की परत्वात् है और दूसरी बात है कि तदादि नाम कर भी दिए और तब भी तदोष सावनंत्य कर दी से वैसे हो जाएगा सकार, और नहीं किए तब भी पहले तदादि नाम करके भी हो जाएगा और पहले कर दिए तब भी हो जाएगा। तो कृताकृत प्रसंगी तो उसमें भी है, तो ये भी नित्य हो गया। इसमें तो बल्कि जो है इसमें परत्वात् भी है और नित्यत्वात् भी हो जाएगा। तो नित्यत्वात् और परत्वात् दोनों में शक्ति ज्यादा हो गया तो तदोष सावनंत्य हो जाए। तो फिर इसका उत्तर हम ये दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है अंतरंग और बहिरंग की बात है।
यहाँ पर क्या कर रहा है, वहां पर विभक्ति सामान्य, तदादि नामक आता है विभक्ति सामान्य खड़े हो तो तदादियों को आकार आदेश होता है। ये कहा तदादि अंगों के अंतिम अंग के स्थान पर आकार आदेश होता है। जबकि यहाँ पर विभक्ति विशेष कहा कि सुविभक्ति के परे रहते, वह विभक्ति सामान्य कहा है और विभक्ति विशेष यहाँ पर सुविभक्ति के परे रहते कहा, तो ये अपवादक अंतरंग भी क्या है, अपवाद हो गया, अंतरंग भी नहीं। अंतरंग वहां पर सुभी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर अंतरंग नहीं, यहाँ पर अपवादक प्राप्त कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर, हाँ ठीक है, अपवादक प्राप्त, तो यहाँ पर सुविभक्ति कहा तो सुविभक्ति के परे से तकार दकार के स्थान में जो है अकार आदेश होता है, सकार आदेश होता है अनंत तकार दकार के स्थान में। और तो इसलिए सुविभक्ति विशेष से तदोष सावंती पहले लगना चाहिए, अपवादत्वात् होगा, अपवाद होगा, परत्वात् भी है और अपवादत्वात्, क्योंकि सुविशेष हो गया कि सुविभक्ति के परे रहता है, वहां पर तदादि नाम सामान्य विभक्ति के परे रहते हैं। तो वैसे इसको अंतरंग बहिरंग में भी घटाएं तो वहां पर तदादि नाम विभक्ति सामान्य है और तदोष सावंती में विभक्ति विशेष है, विभक्ति विशेष है। तो विभक्ति विशेष की अपेक्षा कर रख रहा है, वह विभक्ति सामान्य की अपेक्षा रख रहा है। विभक्ति सामान्य की अपेक्षा जो रखा वह अंतरंग हो गया, विभक्ति विशेष की अपेक्षा, विभक्ति विशेष की जो अपेक्षा रखा वो बहिर्भूत हो गया। तो इसके आधार पर हम कहेंगे तदादि नाम लग गया, परंतु नहीं, अपवादत्वात् यहाँ पर यही लगना चाहिए। हमने जो विचार किया इससे यही लग रहा है कि तदसु इस स्थिति में तदादि नाम भी प्राप्त है, तदनुसार भी प्राप्त है, तो परत्वात् और अपवादत्वात् विभक्ति विशेष है, सुविभक्ति है। पहले तदोष सावंती ये लगा दीजिए और स कर दीजिए, स द सु, और फिर जो है यहाँ पर जो है तदादि नाम से जो है विभक्ति के परे तदादियों को जो है तदादियों को आकार हो जाता है अंतिम अंग के स्थान पर, तो द को अ हो गया और फिर अतो गुण कर दीजिए तो हो जाएगा स सु, समझ गया जी। और सु को पूर्वक विसर्ग के सह बन गया। सिद्धि आगे सभी को सागे। हाँ, इसमें तदोष मेरी दृष्टि में तदोष सावंती पहले लगना चाहिए, जैसे हमने विचार किया अभी, तो उसके आधार पर हमें लग रहा है कि अपवादत्व विशेष हो गया, सुविभक्ति वहाँ पर सामान्य विभक्ति, यहाँ पर सुविभक्ति अपवाद हो गया, इसलिए यहाँ पर तदोष सावंती भी होना चाहिए। इस पर आप लोग भी विचारिएगा क्या होगा। आचार्य जी अब बोलिए। ये शंका है कि तदोष सावंती को जी पहले करेंगे तो वो सद हो जाता है, सद हो जाने पे तो तदादि नाम वो सद नहीं है, सद है। अच्छा जी, इनका प्रश्न समझ में आया जी कि सद हो गया तो तदादि नाम से इत्यादि नहीं है। कैसे नहीं है जी? बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि यदि एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय न, एक देश में यदि विकार पैदा हो जाए तो वो अनन्य नहीं होता है, वह तो वही रहता है। तो यहाँ पर जो तद है, तद में द में विकार हो गया, स हो गया, तो तदादिगण में नहीं आया क्या? वो तदादि नहीं रहा, तभी तो तदादि ही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। यदि जैसे हम मनुष्य का एक अंगुली कट जाए तभी तो वह मनुष्य ही है ना जी, मनुष्य कहलाएगा, हाथ कट जाए तभी मनुष्य ही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर तदादि जो है, तदादिगण में जो तद पढ़ा हुआ है, तद में द जो विकार हुआ तो वह तो विकृत है, परंतु है तो तदादिगण में तो है, तदादि तो है ही कि नहीं है? तो होना चाहिए, क्योंकि तदादि जो है तो तदादि नाम यदि हम स कहें तभी तो तदादिगण में है ही, वो तद है हमारी बुद्धि में
तद है तो हो जाएगा। और आप जो कह रहे हैं कि आप जो ये हेतु दिए हैं कि भाई तदादिगण, तदादि नाम तदादियों का आकार आदेश, तदादि 100 हो गया तो तदादि नहीं हुआ, तो 100 होने से तदादि कैसे नहीं हो जाएगा? होना चाहिए कि वह उसमें भले ही विकार पैदा हो जाए, पर तदादि गण के अंतर्गत तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही चाहिए। और यदि आपको लगता है कि इससे ज़्यादा वो है तो आप इसमें कोई सिद्धांत की तो हानि है ही नहीं, क्योंकि आप जो है तदादि नाम से अ कर दीजिए तब भी जो है सिद्धि हो जाएगी, और जब तदोष सावधानते कर दीजिए तभी भी हो जाएगी। हमने जो किया वो स करके तदादि गण में मान करके ही जो है तब भी जो है सद हुआ तो द को जो है तदादि नाम से जो आकार आदेश होता है, क्योंकि बुद्धि में तो है ही कि भाई ये 100 को ही द हुआ है। तो मेरे दृष्टि में ये है, आप इस पर और विचार कर लीजिए। हाँ अच्छा, अब आगे चलिए। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, मैं पूछना ही नहीं किसी। रमन जी, बालबोध जी, सबको समझ में आया? साह की स्थिति समझ गए? बालबोध जी म्यूट आप किए हुए, म्यूट खोलिए। चलिए, इनकी आवाज नहीं आ रही है। समझ में आया? हाँ जी, आप चलिए आगे है पंचगुणी ही, पंचगुण ही की सिद्धि खर्चा मंत्र से। और यहाँ पर आलोचना से कहाँ लगा तो समझ ही गया, तेरा नाम में लग गया। अब पंचगुणी ही अर्थ है पंच भी गुणी भी क्रीत इति पंचगुणी ही। पंच भी गुणी भी क्रीत इति पंचगुणी। 5 गोणियों से खरीदा हुआ कोई चीज, कोई पदार्थ, 5 गोणियों से, गोणी कहते हैं शायद बोरे को, बोरी को कहते हैं। तो बोरी पहले जमाने में इस तरीके से रुपया पैसा नहीं होता था। आपको यदि चावल चाहिए तो आप दाल दे दीजिए, या जो आपको आवश्यकता है एक दूसरे को, तो एक दूसरे से लेन देन इसको का जब बने वो है। तो क्रीणाति का मतलब ये है जो द्रव्य विनिमय, द्रव्य का विनिमय करना ही खरीदना है। आज जैसे हम पैसे को द्रव्य कहते हैं, कागज वाले जो पैसे हैं वो द्रव्य है, इसे भी विनिमय करते हैं, हम पैसे देते हैं और उसके बदले में हम सामान लेते हैं। परंतु लगता है पहले जमाने में जो है द्रव्य का ही विनिमय, द्रव्य का मतलब होता है, द्रव्य का मतलब है वो जो पदार्थ, जो चीज, चावल दाल रोटी साग सब्जी इत्यादि जो है ये अदला बदली का द्रव्य का विनिमय ही धातु का अर्थ है। तो आइए, पंच भी गोणी भी, 5 गोणियों से, 5 बोरी, गोणी का अर्थ है बोरी है, देख लीजिएगा। तो 5 गोणियों से खरीदा हुआ, 5 बोरियों से, 5 बोरी देकर के कुछ खरीदा। तो यहाँ पर पंचन भिस गोणी भिस और तदितार्थ पद हमारे से समास हो गया। तदितार्थ विषय है क्योंकि क्रीता तदितार्थ विषय है, तेन कृतम। तो तदितार्थ विषय है, तो तदितार्थ विषय में उत्तर पद के परिणति और समाहार अभिधेय होने पर जो है समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ, समानाधिकरण समर्थन सुबंत सह समर्थम सुबंतम समर्थक, तो वह समानाधिकरण संबंध सुबंत जो गोणी है उसके साथ, क्योंकि पंचन और गोणी का समानाधिकरण है। पंचन शब्द और गोणी शब्द दोनों मिलकर एक ही को कह रहा है, एक ही अर्थ को कह रहा है। 5 का मतलब कोई दूसरा चीज नहीं है, गोणी का मतलब कोई दूसरा नहीं हुआ, वो 5 गोणी है। तो इसलिए जो है कर्णधारय समास है। तो इससे समास हुआ तदितार्थ हमारे से, और फिर तदित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वतंत्र समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। प्रातिपदिक संज्ञा होने से उपो धातु प्रातिपदिक से धातु और प्रातिपदिक का लुक हो जाता है, तो लुक हो गया, तो प्रत्यक्ष लुक हुआ। तो पंचन गोणी
पंचन गोणी। अब जो है पंचन गोणी, इस स्थिति में प्रातिपदिक संज्ञा तो कृत समास शास्त्र में प्रातिपदिक संज्ञा है ही। ज्ञान प्रातिपदिकात का अधिकार करा, ज्ञान प्रातिपदिकात अभिता समर्थनम प्रथमाद्वा और तेन क्रीतम समर्थनम प्रथमाद्वा तेन क्रीतम। इस तेन क्रीतम में जो है आर्हादग कुछ संख्या परिमाणे ठक से ठक हो गया है प्रत्यय। तो आइए तेन क्रीतम जो है 5 1 36, 5 1 36 नंबर सूत्र है। 5 1 36 निकाल लीजिए। पंचम अध्याय निकाल लिया सर। पहला पाठ का 36 तेन कृतम। तेन कृतम सर्वनाम नपुंसक लिंग सत शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है और क्रीतम अकारांत नपुंसक लिंग क्रीत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर जो है तेन कृतम जो है ये अर्थ विधायक सूत्र है। कौन सा है जी? अर्थ विधायक सूत्र है। तो इसका अर्थ हो गया समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात् तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् क्रीतम इत्यस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्ययाः भवन्ति। भले समर्थों में के मध्य में सूत्रों में जो प्रथम उच्चारित तृतीया समर्थ प्रातिपदिक, तीन तृतीया समर्थ प्रातिपदिक है, तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से परे यथा विहितम प्रत्यय भवन्ति, यथा विहित प्रत्यय होते हैं। ठयादि जो प्रत्यय होंगे, जो भी आगे होगा, जिससे जो प्राप्त है वो होगा, तो प्रत्यय होते हैं। तो पंच भी गोणी भी क्रीत, 5 गोणियों से खरीदा हुआ कोई समान कोई चीज। तो यहाँ पर पंच भी गोणी भी तृतीया समर्थ प्रातिपदिक है। तो तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से पंचन गोणी तृतीया समर्थ प्रातिपदिक है। इस तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से जो है क्रीत अर्थ में, तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से जो है क्रीत अर्थ में जो है यहां पर यथाविहित प्रत्यय होगा। तो यहां पर तो पंच भी गोणी भी जो आपने किया था और समास करके पंच गोणी हो गया, और पंच गोणी से आगे
5 गोणियों से खरीदा हुआ, ये है 5 गोणियों से खरीदा हुआ। तो यहाँ पर पंचगोणी, एक आपने सिद्धांत पढ़ा हुआ कि सुबंतात तद्धितोत्पत्ति, कि सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। आपने पढ़ा ना जी, पहले बताया हुआ हूं ना आप लोगों को कि सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ठक जो प्रत्यय है वह सुबंत से होगी। तो पंचगोणी, वैसे पंच भिस गोणी भिस आप करके समास कर दिया था, और 5 गोणियों से खरीदा हुआ, ठक का अर्थ है खरीदा हुआ, जो भी प्रत्यय होगा कृत। तो पंचगोणी भिस, पंचगोणी भिस और ठक, ऐसा कर सकते हैं। पंचगोणी भिस और ठक, मैंने पंचगोणी में समास तो कर ही दिया, पर समास करने के बाद पंचगोणी जो प्रातिपदिक हुआ, उस पंचगोणी प्रातिपदिक से भी भिस ले आइए, क्योंकि सुबंता तत्पत्ति सुबंत से तत्पत्ति होती है, सिद्धांत है पंचगोणी भिस। और इसके बाद जो है कृत अर्थ में जो है एक सूत्र है आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक। ये जो है 5-1-19 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। पंचम अध्याय पहला पाद का 19 नंबर सूत्र है आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक। हाँ, तो आरहाद गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, पहले इस पर पदच्छेद विभक्ति करते हैं। आ अव्यय पद है, और अर्हात, अर्हात अकारांत पुल्लिंग अर्ह शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन अर्हात, अर्हात। आगे अगोपुच्छ संख्या परिमाणात, तो अकारांत नपुंसक लिंग अगोपुच्छ परिमाण, अगोपुच्छ संख्या परिमाण शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन। और ठक ककारांत पुंलिंग ठक शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये अब समास गोपुच्छम च संख्या च परिमाणम च इति गोपुच्छ संख्या परिमाणम, तस्मात् गोपुच्छ संख्या परिमाणात्। इन्हें बोलता हूं एक बार, गोपुच्छम च संख्या च परिमाणम च इति गोपुच्छ संख्या परिमाणम, न गोपुच्छ संख्या परिमाणम अगोपुच्छ संख्या परिमाणम, तस्मात् अगोपुच्छ संख्या परिमाणात्। ये जो है पितृतर योग द्वंद्व, सॉरी समाहार द्वंद गर्भ नहीं तत्व समास, समाहार द्वंद गर्भ नहीं तत्व समास है। सभी को समझ में आ गया? ये समास सभी को समझ में आ गया? हाँ। अब जो है इसमें अनुवृत्ति तद्धिता की अनुवृत्ति आ ही रही है, अधिकार है, ये प्रत्यय प्रत्यय की आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की आ रही है। तो ये जो है ये करा कि आरहात, आ जो है हमने आपको सिखाया हुआ है, हमने जो है
उस पर आपको बताया होगा। क्या है प्रगृह्य संज्ञा करने वाला क्या सूत्र है? ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। हाँ जी, उसका क्या सुमा से निपात समुद्र साकर सितंबर थे दादा घोदाप आदिंत नहीं उधर ही हलंता स्वयं का मुखनासिका बचनों, हाँ मुखनासिका बचनों नासिक पर पढ़ाया हूँ कि ईषद वचनम आवचनम। तो वहां पर आ का अर्थ हमने बताया है कि आ के 6 अर्थ हैं, 4 गीत हैं और 2 अंगित है। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चय एतम आतम गीतम विद्यात वाक्य हमने बताया था कि नित्य सहित जो आ है, नित्य जो आ है ईषद अर्थ में, क्रिया योग में, मर्यादा अभिविधि अर्थ में, और वाक्य और स्मरण अर्थ में जो है वह अंगित है। तो यहाँ पर जो आ है वह आंग है, तो ये मर्यादा अर्थ में है। तो आर्हात का मतलब हुआ कि अरहति तक। क्या हुआ जी? माने इससे आगे ये सूत्र है और इससे आगे अरहति तक ये अधिकार सूत्र है, जान समझिएगा। ये आर्हात कुछ संख्या परिमाण ठक, तो एक सूत्र है तदर्हति। क्या सूत्र है जी? तदर्हति ये सूत्र है। तो इस 5वां अध्याय पहला पाद का 62 नंबर सूत्र है कि प्रथमा जो है तदर्हति जो है वहां पर वो भी अर्धविधायक सूत्र है। बोल रहे कि तदर्हति तक। आर्हत का मतलब क्या हुआ जी? तदर्हति तक। ये 5-1-62 नंबर सूत्र है, आप निकाल सकते हैं या वो देख लीजिएगा कि तदर्हति तो अर्हति तक यह अर्थ हुआ। तो अब बताइए तेन कृतम क्या है सूत्र जी? तेन कृतम ये कितने नंबर सूत्र है? 5-1 कितने नंबर सूत्र है? मेरे इसमें 37 है, आपने 36 बताया था। अच्छा, तो हमारे में 36 है, आप लोग में 5-1 37 है। चलिए जी, 5-1 36 है ना जी रामलाल में। 5-1 36 या 37 जो भी हो, कोई ऐसी बात नहीं है, तो योग विभाग हो जाता है कि कारण संख्या में फेरबदल है। तो मैं बता रहा था कि तदर्हति तो आ जो है अभिविधि अर्थ में, मर्यादा हुआ कि तेन बिना मर्यादा भवती है। अभिविधि का मतलब हुआ कि तेन सहितम, तो तदर्हति तक, तदर्हति तक ये अर्थ हुआ। तो अर्थ को हो गया इतोग्रे तदर्हति पर्यंतम, इससे आगे तदर्हति पर्यंत तक जो अर्थ कहे जाएंगे उनमें ठक प्रत्यय होता है। तो अगोपुच्छ संख्या पर माने गोपुच्छ संख्या परिमाणात भिन्नात प्रातिपदिकात, ऐसा हो जाएगा। माने गोपुच्छ संख्या परिमाणात भिन्नात प्रातिपदिकात, माने गोपुच्छ संख्या और परिमाण से भिन्न प्रातिपदिक होना चाहिए। गोपुच्छ प्रातिपदिक नहीं होना चाहिए, संख्या प्रातिपदिक नहीं होना चाहिए और परिमाण प्रातिपदिक नहीं होना चाहिए। तो गोपुच्छ संख्या परिमाण से भिन्न जो प्रातिपदिक है
उससे ठक प्रत्यय होता है भिन्न। कहाँ तक? अर्हा पर्यंत तक जो अर्थ कहे हैं उनमें। तदर्हति तक गोपुच्छ संख्या और परिमाण से भिन्न प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता है, यह अधिकार है। इसलिए हो गया कि तो ग्रे तदर्हति पर्यंतम, रहति पर्यंतम, रहति जो पर्यंतम तदर्हति अर्थ पर्यंतम, ये अर्थावक्षन्ते तेषु अर्थेषु ठक प्रत्ययो भवति गोपुच्छ संख्या परिमाणवाची शब्दानुवर्तितों में। गोपुच्छ संख्या और परिमाणवाची जो शब्द है उनको छोड़ करके अगर उससे भिन्न, गोपुच्छ शब्द को छोड़ करके, संख्या शब्द को छोड़ करके और परिमाणवाची जो शब्द है उसको छोड़ करके जो ठक प्रत्यय होता है। तो तदर्हति, तो हमने कहा कि तेन कृतम जो है, तेन कृतम जो है वह 37 या 38, 5 एक 37 या 5 एक 38 सूत्र है। तो जो भी है तो वो इसके अंदर में आया कि नहीं आया जी? आहाद गोपुच्छ संख्या परिमाण ठक के दायरे में आया कि नहीं आया जी? पंचगुणी में ये संख्या है क्या? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि पंच भी गुणी भी क्रीता इति पंच मैंने पंचमी संख्या है, वो निषेध करेगा कि नहीं? अभी बता रहा हूँ उसको, अभी उसको बता रहा हूँ, उसकी चिंता नहीं कीजिए आप। मैं बोल रहा हूँ, ये कह रहा है कि गोपुच्छ संख्या और परिमाणवाची जो शब्द है उससे परे ठक नहीं होगा। पंचन तो संख्या है परंतु गुणी संख्या है क्या? संख्या उत्तर पद नहीं है, संख्या नहीं, उत्तर पद संख्या नहीं है जी, नहीं है ना जी। तो इसी पर विचार करना है। कितने नंबर सूत्र है ये? 5-19 है यार। अर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाण 19 है जी। तो अर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाण 8। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, प्रश्न किया है काष्ठकार ने कि अगोपुच्छ संख्या परिमाण इति किम, बता रहे हैं कि गोपुच्छेन क्रीतम इति गौपुच्छिकम, गौ के जो पुच्छ है उसके द्वारा खरीदा हुआ गौपुच्छिकम हो गया। जैसे संख्या का शाष्टिकम, संख्या का माने 6 से खरीदा हुआ शाष्टिकम, परिमाण का होगा प्रास्तिकम, कौडविकम इत्यादि। तो यहाँ पर जो है पंचगुणी जो है, पंच शब्द से तो यहाँ पर ठक प्रत्यय तो नहीं आ रहा है। आ रहा है जी? नहीं। भजन जी नहीं, किससे आ रहा है? गुणी से, पंचगुणी से आ रहा है। पंचगुणी से आ रहा है। पंचगुणी संख्या क्या? पंचगुणी देखो, पंचन शब्द संख्या है परंतु पंचगुणी ये पूरा समुदाय संख्या है क्या? संख्या नहीं है, नहीं। पंचगुणी ये पूरा समुदाय संख्या है क्या? नहीं। तो हो गया ना, गोपुच्छ भिन्नात प्रातिपदिकात, संख्या भिन्नात प्रातिपदिकात और परिमाणात भिन्नात मैंने परिमाणवाची न भिन्नात प्राति, परिमाणवाची से भिन्न प्रातिपदिक, परिमाणात भिन्नात प्रातिपदिकात परः तदर्हति पर्यंतम ठक प्रत्यय भवति। तदर्हति पर्यंतम जो है ठक प्रत्यय होता है। तो
यहाँ पर जो है ठक प्रत्यय हो गया, सामान्य रूप से ठक हुआ है, ठई इत्यादि भी होता है, तो यहाँ पर जो है ठक हो गया। थोड़ा सा रुक जाइए जी, ये जो है ये आ गया है, मछली आ गया हुआ। तो पंचगोणी भी ठक, फिर पंच समासाश्च, फिर जो है सुपो धातु प्रातिपदिक से भिस का लोप कर देंगे, तो पंचगोणी ठक हुआ, सॉरी पंचन गोणी ठक, पंच नहीं, पंचन गोणी ठक। पंचन गोणी ठक, या इसको ऐसा आप कर सकते हैं कि पंचन भिस गोणी भिस जो आपने किया, तो तदितार्थ विषय में यहाँ पर समास हुआ है। अभी तदित की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो तदितार्थ विषय में समास हुआ है, तो विषय जो होता है वह बुद्धिस्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए पंचन भिस गोणी भिस में पहले समास कर देंगे, और समास करने के बाद ही पंचन गोणी जो है, पंचन गोणी है, इस पंचन गोणी में जो है पहले न लोप प्रातिपदिकांतस्य, प्रातिपदिक पद के जो न प्रातिपदिक के न लोप प्रातिपदिकांतस्य, मतलब प्रातिपदिकांतस्य नकारस्य, प्रातिपदिक के अंत जो नकार है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर पंचन के न जो पंचन जो प्रातिपदिक है, पंचन जो प्रातिपदिक है, प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण मान करके पंचन जो प्रातिपदिक है उसके न का लोप कर देंगे, तो पंच गोणी हुआ, और उस पंच गोणी से फिर ठक होगा। तो पंच गोणी से जो ठक हुआ, तो पंच गोणी भी ठक, ऐसा करना चाहिए मेरे दृष्टि में, क्योंकि वो पंच गोणी पूरा समुदाय बन गया, उससे फिर ठक हो गया। तो फिर सुपो धातु प्रातिपदिक कहो तो पंच गोणी ठक। अब जो है अनुबंध लोप करेंगे, तो पंच गोणी ठ है। इस स्थिति में एक सूत्र है, अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम। तो ये 5-1-28 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 5-1-28 निकाल लिया। अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, अध्यर्ध पूर्व द्विगोह, उकारांत पुंलिंग अध्यर्ध पूर्व द्विगु शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, अध्यर्ध पूर्व द्विगु। और लुक ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और असंज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग असंज्ञा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समास पहले अध्यर्ध में समास है, अधि माने अधिकम, अर्धम अर्ध माने अर्धम, तो अधिकम अर्धम यस्मा स अध्यर्थ, जिससे आधा अधिक है, अधिक है आधा जिससे, उसको अध्यर्थ कहेंगे। बहुब्री समास हो गया, माने अधिकम, अधि माने अधिकम, अधिकम अर्धम यस्मात्, जिससे आधा अधिक है, जिससे अधिक आधा है, जिससे आधा अधिक है, उसको कहेंगे अध्यर्थ, बहुब्री समास। अब जो है अध्यर्थ पूर्व कैसा समास है, अध्यर्थ
अध्यर्थः पूर्वः यस्मिन् स अध्यर्थ पूर्वः। अध्यर्थ पूर्व है जिसमें, अध्यर्थ पहला है जिसमें, जिस शब्द में, जिसमें अध्यर्थ शब्द पूर्व में है, अध्यर्थ पूर्व में है जिसमें, बने पूर्व बने पहले, जिसमें अध्यर्थ शब्द पहले है वह अध्यर्थ पूर्व हो गया। और फिर अध्यर्थ पूर्व का समास अध्यर्थ पूर्वश्च द्विगुश्च इति अध्यर्थ पूर्व द्विगुः तस्मात् अध्यर्थ पूर्व द्विगुः। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अध्यर्थ में समास कीजिएगा अधिकम अर्धम यस्मात् स अध्यर्थः, और अध्यर्थः पूर्वः यस्मिन् स अध्यर्थ पूर्वः, और अध्यर्थ पूर्वः च पूर्वश्च द्विगुश्च इति अध्यर्थ पूर्व द्विगुः तस्मात् अध्यर्थ पूर्व द्विगुः। एक कौन हो गया? ये हो गया बहुव्रीहि गर्भ, बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास। दो बार बहुव्रीहि, अध्यर्थ भी बहुव्रीहि है और अध्यर्थ पूर्व भी बहुव्रीहि, इसलिए बहुव्रीहि गर्भ, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि गर्भ है, माने बहुव्रीहि गर्भ में है बहुव्रीहि के, बहुव्रीहि गर्भ बहुव्रीहि, बहुव्रीहि गर्भ में है जिस बहुव्रीहि के, तो बहुव्रीहि गर्भ, बहुव्रीहि गर्भ समाहारद्वंद्व समास। दो बार गर्भ गर्भ होगा, बहुव्रीहि गर्भ, बहुव्रीहि गर्भ समाहारद्वंद्व समास, माने एक बार बहुव्रीहि समास के गर्भ में बहुव्रीहि है और फिर द्वंद्व समास के गर्भ में बहुव्रीहि। समझ गया जी? तो बहुव्रीहि गर्भ, बहुव्रीहि गर्भ समाहारद्वंद्व समास, ये हो गया। अब जो है अर्थ क्या हो जाएगा जी? और असंज्ञायाम में भी समास है, न संज्ञायाम असंज्ञायाम, न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम में तत्व समास हो गया। और इसमें अध्यर्थ पूर्व द्विगुण संज्ञायाम जो है, इसमें आर्हात कुछ संख्या परमाणु ठक जो है तदहति तक उसका अधिकार चल ही रहा है, इसलिए जो है आर्हात की अनुमति आ रही है, सभ्यता की अनुमति आ रही है, ज्ञान प्राप्ति का अधिकार चल ही रहा है, प्रत्यय प्रत्यय का चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अध्यर्थ पूर्वात प्रातिपदिकात द्विगु संज्ञकात च प्रातिपदिकात उत्तरस्य प्रत्ययस्य लुक भवति तदर्हति पर्यंतम। तदर्हति पर्यंतम मैंने तदर्हति पर्यंत तक जो प्रत्यय है उसका लुक होता है। मैंने अध्यर्थ शब्द, अध्यर्थ पूर्व शब्द से परे, अध्यर्थ पूर्व वाले शब्द से परे, प्रातिपदिक से परे, और दिग्गु संज्ञक प्रातिपदिक से परे जो प्रत्यय उसका लुक होता है। कहाँ तक? तदर्हति तक, माने आर्हीय अर्थ तक। और तदर्हति जो है अर्हति पर्यंत तक जो है माने आहिर्य, माने आहिर्य तदर्हति अर्हति आर्हीय, आर्हीय अर्थ में जो है प्रत्यय जो है, आर्हीय अर्थ में जो प्रत्यय हुआ उसका लुक हो जाता है। तो यहां पर जैसे अध्यर्थ का जब उदाहरण देखेंगे तो अध्यर्धेन कंसेन कृतमिति अध्यर्थ कम से कम, आधे कांसा से करता, अध्यर्थ मने आधा अधिक है जिससे, तो आधी चीज और अधिक हो जिससे, पूरा डेढ़ समझ लीजिए, एक और आधा अधिक, तो अध्यर्थ हो गया। तो आधी चीज और अधिक हो वह अध्यर्थ हुआ। उस अध्यर्थ जो कांसा का पात्र है, अध्यर्थ जो कांसे का पात्र है उससे कोई सामान खरीदा, इसलिए अध्यर्थ कम से कम हो गया। ऐसे ही
अध्यर्ध, पूर्व और द्विगु। अध्यर्ध, पूर्व और द्विगु। द्विगु संज का प्रातिपदिकार जो है उससे परे, जैसे द्वाभ्याम कंसाभ्याम कृतम द्विकंसकम, तो संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में है जिसके उसके द्विगु संज्ञा होती है, तो यहाँ पर द्विकंसकम द्विगु संजक से परे जो है यहाँ पर लुक हो जाएगा। तो ऐसे ही पंचगुणी जो है संख्या पूर्व द्विगु जो है, संख्या पूर्व में जिसके संख्या पूर्व वाले सो जो है उसके द्विगु संज्ञा में संज्ञा पूर्व के कारण, तो उस द्विगु संजक से परे द्विगु संजक जो प्रातिपदिक है पंचगुणी, उससे परे जो ठक है उसका लुक हो जाता है आर्हीय अर्थ में, आर्हीय पर्यंत का। समझ गया जी? आर्हीय मतलब हुआ कि आर्हीय प्रत्यय का लुक होता है कि तदहति पर्यंत तक जो भी प्रत्यय होंगे तो उसका जो है अध्यर्ध और द्विगु संजक प्रातिपदिक से परे जो भी प्रत्यय होंगे उसका लुक हो जाए। समझ गए जी? तो यहाँ पर जो है पंचगुणी के आगे ठक का लुक हो गया है। अब उसके आगे और बनाना है, अभी समय हो गया है, इतना ही रहने देते हैं, कल इसकी सिद्धि पूरी हो जाएगी पंचगुणी की। तो प्रश्न तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। तो प्रश्न है नहीं है, चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।